धमतरी जिले में 10 और 11 साल के दो बच्चों ने गजब की बहादुरी दिखाई है। रुद्री नदी में स्विमिंग के लिए गए पिता को उसके बेटे और भतीजे ने डूबने से बचा लिया। बच्चों को तैरना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने जान बचाने का साहस दिखाया। इतना ही नहीं, दोनों ने CPR देकर पिता को होश भी दिलाया। दरअसल आमा तालाब के रहने वाले संतोष देवांगन शुक्रवार सुबह 8 बजे अपने बेटे और भतीजे को रुद्री नदी ले गए। स्विमिंग सिखाने के दौरान पहले तो बेटे आशु का पैर फिसल गया, तभी संतोष बेटे को बचाने के लिए तुरंत वहां आ गए। संतोष ने पहले बेटे आशु और भतीजे मेहुल को किनारे की और धक्का देकर सुरक्षित किया। इसी बीच वो खुद गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। पिता को डूबता देख बेटे आशु और भतीजे मेहुल हड़बड़ा गए। दोनों को तैरना नहीं आता था, ऐसे में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। दोनों बच्चों ने हिम्मत दिखाई और गहरे पानी में उतरकर उन्हें बाहर खींच लिया। डूबने की वजह से संतोष बेहोश हो चुके थे। बच्चों ने CPR देकर उन्हें होश में लाया। वहीं इस घटना के बाद उन्होंने किसी दूसरे शख्स के मोबाइल से घर वालों को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे घर वालों ने संतोष को अस्पताल पहुंचाया। मैं रुद्री में बच्चों के साथ तैरने के लिए गया था और वहाँ पर पानी ज़्यादा होने की वजह से डूबने लग गया। हाँ, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर लगभग 10-15 मिनट मैंने खूब पानी वानी पी लिया था अंदर में और वो नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा गहरा होने की वजह से। तो दोनों बच्चों ने मिल करके, एक आशु देवांगन मेरा बच्चा है और एक मेरा भतीजा है मिशु देवांगन, ये दोनों ने मिल करके मुझे कैसे भी करके बचाया। इसमें बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बच्चों ने मेरे को बचाया, जबकि मुझे बच्चों को बचाना चाहिए था कि बच्चों ने मुझे बताया और मैं तो बेहोश हो गया था। जैसे नदी में गए थे? कौन सी नदी? रुद्री नदी में। ये जो कितने समय गए थे आप लोग और क्या करने? हम लोग गए थे 8:30 बजे के आसपास और वहाँ पर मैं नहा रहा था, बच्चे लोग खेल रहे थे पानी में और उसके बाद क्या है, मैं गया तो वो अधिक गहरा होने की वजह से मैं डूब रहा था। तो आप रोज जाते हैं वहाँ नहाने? आप रोज जाते हैं नहाने? नहीं, मैं पहले बार गया था, मतलब इससे पहले भी गया हूँ, लेकिन नज़दीक में नहाता था। अब मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर गहरा है और गहरा होने की वजह से वो तो इतना ज़्यादा गहरा था कि पॉसिबल नहीं हो पाया। हाथ पैर बहुत मारा, मैं डूब गया। पानी वानी खूब पी लिया था, लंग्स में भी मेरे ख्याल से पानी वानी बहुत ज़्यादा आ गया। वैसे मुझे समझदारी होनी चाहिए थी कि मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मतलब इतने गहरे पानी में चला गया। अब बच्चों ने जैसे तैसे करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों ने मेरे को खींचते हुए जैसे भी करके उनने बचाया। उनने अपनी डूबने का परवाह नहीं किया बच्चों ने। आपको तैरने आता है? हल्का फुल्का तैरना। बच्चों को नहीं आता, फिर भी उन लोगों ने अपनी जान का रिस्क ले करके वहाँ गया, कूद गए और मुझे जैसे भी करके उन लोगों ने निकाला, दोनों बच्चों ने। आज सुबह मेरे पापा मेरे को तैरना सिखाने लेके गए थे, तो मेरा पैर फिसल गया था। तो पापा मेरे को बचाने आए थे। फिर पापा हम लोग ऊपर अकेले, तो हम लोग ऊपर आ गए, पापा नीचे थे। हम उनको खींच के ऊपर लाके हार्ट पंप किया, फिर पापा उठ गए। पापा जब आप लोगों को बाहर निकाले उसके बाद पापा नहाने गए थे कि अंदर? नहीं, जब डूब रहे थे तो निकाल के वापस हो गए, बेहोश हो गए थे। फिर हम लोग ऊपर रहे। उस टाइम आप लोग बाहर में थे? हाँ। तो फिर क्या हो गया था वहाँ पास? फिर ये अंकल को बुलाने गए, अंकल आए, फिर उनको उठाए, फिर फ़ोन लगाए अंकल से मोबाइल के, चाचा को फ़ोन लगाए, चाचा आए, फिर एम्बुलेंस आए। कौन अंकल? वो नहाने आए थे ना उधर। अच्छा, तो ये पंपिंग करना आपको कौन बताया कि सीने में पंप करने से पानी बाहर आता है? आता था, पापा बताया था। पापा ही बताया? हाँ, तो ये क्या है, बच्चे लोग को गंगरेल ले गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे लोग पानी में डूबने लगे, तो ये स्वयं ही अपना पानी में जब बच्चों को बचाने गए तो स्वयं ही डूबने लग गए। ऐसी स्थिति में क्या है कि उनके श्वसन तंत्र में पानी घुस गया और उनकी स्वयं की हालत ही बिगड़ने लग गई। उनको तत्काल अस्पताल लाया गया, यहाँ पे तुरंत उसका तत्काल इलाज किया गया और इलाज करने के बाद ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ लगाने के बाद उनको धीरे धीरे अभी स्थिति में सुधार हो गया। वो धीरे धीरे नॉर्मल आ रहे हैं। इस तरह से ये पार्शियल ड्राउनिंग का केस है। थोड़ा सा पानी की थोड़ी सी लापरवाही से इस टाइप की घटना घटती है, तो सभी की ऐसे लापरवाही ना करें। अब ये क्या है कि ये देखा जाए तो सही चीज़ तो ये है कि ये सब गलत ही है,
गंगरेल डैम जैसी जगह में न तो बच्चों को जाना चाहिए, न ही माता पिता को जाना चाहिए, क्योंकि पानी की गहराई का कोई ठिकाना नहीं रहता और पानी की गहराई किसी को अंदाज ही नहीं रहता, क्योंकि डैम में कहाँ कौन सी जगह पे पानी कितना गहरा है, कितना कम पे खुला है। इस तरह से ये बच्चों को तो गंगरेल डैम जैसी जगह पे ले जाना ही अपने आप में गलत है। बता दें कि संतोष अक्सर रुद्री नदी में नहाने जाते हैं, लेकिन इस बार गहराई का सही अंदाजा नहीं लगा सके, जिससे ये हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि संतोष के बहादुर बेटे और भतीजे ने उन्हें बचा लिया। इस घटना के बाद से हर कोई इन बच्चों की तारीफ कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धमतरी से पूनम शुक्ला की रिपोर्ट।